हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का जो यूनिट 3 है, द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसका जो पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेडरिक फोर्सिथ ने इसको लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को। द ब्लैक एरोप्लेन के कैसे जो एक राइटर है वो एक तूफानी बादल में फंस जाते हैं, कैसे वो उससे बाहर निकल के आते हैं, कैसे या कौन उनकी मदद करता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। ठीक है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। द मून, चंद्रमा, वाज कमिंग अप, ऊपर उठ रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, कि मेरे पीछे चंद्रमा पूर्व दिशा में ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे थे वर शाइनिंग, चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में, अबव मी, मेरे ऊपर। उसने कहा कि जो चंद्रमा था वो मेरे पीछे पूर्व दिशा में ऊपर उठ रहा था, और जो तारे थे वो मेरे ऊपर स्वच्छ आसमान में चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, और ऊपर या इतने ऊपर सोए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर मैं अकेला होकर के खुश था। I was happy, है ना, to be alone, मैं अकेला खुश था। कहाँ? इतने ऊपर। किसके ऊपर? स्लीपिंग कंट्री साइड, सोए हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, और मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड के लिए। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को इंग्लैंड के लिए या वापस इंग्लैंड के लिए फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना, या यूं कहा जाए सोचना। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए। कहाँ? पैरिस कंट्रोल, जो पेरिस का कंट्रोल था, जल्द ही मुझे पेरिस के कंट्रोल में कॉल करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने उस एरोप्लेन की जो नाक थी, चोंच थी, उसके नीचे देखा, और मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही क्या करना चाहिए? पेरिस के कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने एक बड़े शहर की जो प्रकाश था, लाइट्स थी, उसको अपने सामने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, है ना, डकोटा DS यहाँ है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, उस रेडियो की आवाज़ ने आंसर्ड मी, मुझे उत्तर दिया। कैसे? इमीडिएटली, तत्काल ही। उस रेडियो की आवाज़ ने तत्काल ही मुझे उत्तर दिया। DS-088 आई कैन हियर यू, कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर, यू ऑट टू टर्न,
12 डिग्री वेस्ट। नाउ आपको अभी 12 डिग्री कैसा वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने मैप और कंपास की जांच की। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और अपना जो दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था उसे स्विच ओवर किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। और अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर यानी कि 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया, टर्न कर दिया। I'll be time for breakfast, I thought. I'll be in time for breakfast. मैं नाश्ते के समय पर होऊंगा ऐसा मैंने सोचा। A good big English breakfast. Everything was going well. एक बड़ा सा और अच्छा नाश्ता, हर कुछ या सब कुछ was going well, ठीक चल रहा था। It was an easy flight. और ये एक आसान सी उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm cloud. Paris was about 150 kilometers behind me. पेरिस था वह मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। when जब I saw the cloud, जब मैंने बादलों को देखा, storm clouds, तूफानी बादलों को। They were huge, वो विशाल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. They looked like black mountains. वे काले पहाड़ों के जैसे लग रहे थे जो स्टैंडिंग खड़े हुए थे। कहाँ? In front of me, मेरे सामने। Across the sky, आसमान के पार। वो विशाल थे और काले बड़े पर्वतों के जैसे लग रहे थे जो आकाश के आर पार मेरे सामने खड़े हुए थे। I knew I could not fly up and over. I knew, मैं जानता था। I could not fly up and over them, कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और साथ ही क्या था? I did not have enough fuel, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था कि मैं उनका चक्कर लगाकर कैसे नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण से चक्कर लगा सकूं। I ought to go back to Paris, I thought. मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए ऐसा मैंने सोचा। But I wanted to get home, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast, और मैं वह नाश्ता चाहता था। I'll take the risk, I thought. मैं जोखिम लूंगा मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लूंगा। And flew that old Dakota straight into the storm. और ऐसा सोचकर क्या किया मैंने? Flew, उड़ा दिया the old Dakota, उस पुराने डकोटा को straight into the storm, सीधे तूफान में। मैंने ऐसा सोचकर कि मैं खतरा मोल लूंगा और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। Inside the cloud, everything was suddenly black. बादलों के अंदर everything was suddenly black. अचानक से सब कुछ काला हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना impossible था, असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना हवाई जहाज जंप कूदा एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सका। आई कुडंट बिलीव इन माई आईज, मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये मृत हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू, और जो दूसरे अन्य औजार थे वो भी अचानक से डेड, मृत हो गए। इट ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे
कोशिश की, पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कि पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, वो रेडियो भी मृत हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना मैं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कि एक देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कि उस पास के एक काले बादलों में आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों में कोई भी प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे इस तूफान में अपने पास या अपने आगे उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को देख सकता था, टर्न इट टुवर्ड मी, जो मेरी तरफ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं एक दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ को उठाया और हवा में लहराया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, या मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से मेरे डकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ दिया, ताकि उसके पीछे चलना मेरे लिए आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे उस अनजान एरोप्लेन के पीछे चल करके खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधे घंटे बाद जो काला एरोप्लेन था, वो काला हवाई जहाज था, वो अब भी इन बादलों में मेरे सामने था। नाउ अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उस ओल्ड डकोटा के लास्ट टैंक में 5 से 10 मिनट तक उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं दोबारा से डरने लगा। बट देन ही स्टार्ट टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, और मैं उसके पीछे, उस तूफान में उसके पीछे चलता गया। सडनली, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, मैं बादलों से बाहर आया। एंड सा, और देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने, अचानक से मैं उन बादलों के बाहर आया और मुझे मेरे सामने 2 लंबी प्रकाश की लाइनें दिखाई दी। इट वॉज अ रनवे, एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने उस दोस्त को, उस काले एरोप्लेन में अपने दोस्त को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यह मुझे कहीं भी नहीं दिख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर।
मैं उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाते हुए मुझे दुख नहीं लगा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में महिला से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे धन्यवाद कहना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी विचित्रता से मुझे देखा एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स पर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरे हवाई जहाज या हवाई जहाज़ों ने आज उड़ान नहीं भरी। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, केवल आपका ही था जिसे मैंने राडार पे देखा। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो वह कौन था जिसने बिना कंपास और रेडियो के मुझे सुरक्षित पहुंचने में मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना अधिक या मेरे टैंक में बिना अधिक ईंधन के, बिना कंपास के और बिना रेडियो के किसने मेरी नीचे पहुंचने में या सुरक्षित पहुंचने में मदद की। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काले हवाई जहाज का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो इस तूफान में बिना प्रकाश के उड़ रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जब जो राइटर है एक बार तूफान में भटक जाता है तो कोई काला एरोप्लेन या उनकी मदद करता है, और जब वो सुरक्षित पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, तो वहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर में लेडी होती है वो बताती है कि आज तो किसी भी एरोप्लेन ने उड़ान नहीं भरी। तो ये थी हमारी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।